सदी की सबसे बड़ी लड़ाई में भारत की महाविजय। चीन को कुचलकर भारत बनने जा रहा है सिकंदर। भारत ने कर दिया मैदाने जंग का ऐलान। नौसेना हुई रवाना। रौद्र रूप में आया भारत। चीन की तरफ रवाना हुए दुनिया के सबसे खतरनाक सेना के 3 सेनापति। थर थर कांपने लगा चीन। पूरे देश में मचा भीषण कोहराम। माथा पीटने लगे चीन के डिफेंस एक्सपर्ट। भारत ताइवान पका रहे हैं खतरनाक खिचड़ी। खुलेआम भारत की यलगार। भारत के 2 कदमों ने कर दिया सबसे बड़ा काम। धड़क उठा पूरी दुनिया का दिल। दोस्तों, जब तक भारत चीन के पीछे नहीं पड़ा था तब तक चीन चैन की सांस ले रहा था। अब भारत के सब्र का बांध टूट चुका है और भारत चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। इस समय चीन की वो हालत है जो शेर के दौड़ने के बाद हिरण की होती है। भारत की सॉफ्ट पावर अब चीन से संभाली नहीं जा रही, जिसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण ताइवान द्वारा देखा और समझा जा सकता है। भारत और ताइवान के बीच दोस्ती का डरावना सपना अब चीन के लिए सच होता दिखाई दे रहा है। अब जो नहीं होना था वही हो चुका है। भारत ताइवान और चीन के बीच शुरू हुई जंग में शामिल हो चुका है और भारत के इस कदम ने पूरी दुनिया का दिल धड़का दिया है। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन के खिलाफ अपनी आक्रामकता के एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया है और अब भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत ने एक साथ दक्षिण एशिया, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और चीन की नाक का सवाल रहे ताइवान में अपने फ्रंट खोल दिए हैं। ताइवान, जहां की एक हरकत भी चीन को आग बबूला कर देती है, वहां पर भारत ने अपने नौसैनिक युद्धपोत के साथ साथ हंटर P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को भेज दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि चीन की तरफ से काफी सख्त प्रतिक्रिया दी जाएगी। भारत के ये कदम साफ बता रहे हैं कि अब हमारा देश चीन से सीधे टक्कर लेने को तैयार है। लेकिन अब भारत ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। ड्रैगन की नाक में भारत ने तोप की नाल डाल दी है। आइए दोस्तों, पहले खबर जान लेते हैं। दरअसल ताइवान, जिसे चीन अपना कट्टर दुश्मन मानता है, और भारत, जिसे वो अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी करार देता है, दोनों ही इस समय एक वजह से उसकी आंखों में खटक सकते हैं। वजह है भारतीय सेनाओं के 3 रिटायर्ड चीफ्स का ताइपे में होना। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा क्षण था जब चीन की रूह कांप उठी। भारतीय सेना के पूर्व मुखिया जनरल MM नरवणे, पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह इस समय ताइवान की राजधानी ताइपे में थे। ये तीनों पूर्व प्रमुख कैटागलन फोरम की तरफ से आयोजित 2023 के इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग के लिए ताइपे में थे। ये तीनों ही यहां पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसे समय में जब चीन लोकतांत्रिक देश ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है और उसके आसपास सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, इन तीनों पूर्व प्रमुखों का ताइवान में होना एक ऐसा संकेत देता है जिस पर केवल चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कांप उठी है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इन तीनों के ताइवान में होने से भारतीय सेना किसी बड़े संकट से निपटने के विकल्पों पर विचार कर रही है। ऐसा लगता है भारत सरकार और सेनाओं ने हमेशा से ही ताइवान के लिए सतर्क रुख अपनाया है, मगर अब शायद वो इस दिशा में ठोस तरीके से आगे बढ़ने पर विचार कर रही है, कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। भारत के तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुख ताइवानी नेतृत्व के विभिन्न हिस्सों के साथ जुड़ने और भारत के विचार व्यक्त करने के लिए ताइपे में गए थे। सूत्रों की माने तो इन तीनों ही पूर्व चीफ्स की ताइवान यात्रा निजी तो हरगिज नहीं थी। बताया जा रहा है कि भारत के 5 सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडल ने ताइवान के रक्षा मंत्रालय का प्राइमरी थिंक टैंक समझे जाने वाले कैटागलन फोरम, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ बंद कमरे में बातचीत भी की। यही बात चीन की नींदें हराम कर रही है। ताइपे में भारतीय सेना के 3 पूर्व प्रमुखों की मौजूदगी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग इनकी मौजूदगी को ताइवान के खिलाफ चीनी आक्रामकता पर भारत के रुख की तरफ इशारा बताते हैं। ये बात भी दिलचस्प है कि भारतीय सेना का पिछले 3 सालों से ज्यादा समय से लद्दाख और LAC के पास बाकी जगहों पर PLA के साथ टकराव जारी है। PLA ने LAC की यथास्थिति को बदलने के लिए कई बार घुसपैठ भी की है। भारतीय सेनाएं ये मानती हैं कि ताइवान में संघर्ष का भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ेगा। क्यों प्रभाव पड़ेगा ये आगे जानेंगे। इसलिए सरकार के एक वर्ग की राय, चीन की आक्रामक रणनीति के खिलाफ ताइवान का समर्थन किया जाना चाहिए। ताइवान की तरफ से लगातार उसकी सीमा पर चीन के दावे को खारिज किया जाता रहा, लेकिन चीन ने भी हमेशा यही बात कही है कि वो सेना के प्रयोग से इस पर कब्जा करेगा। रक्षा और रणनीति के जानकारों की माने तो चीन अगले 3-4 साल में कोई सैन्य कार्यवाही नहीं करेगा। हालांकि ताकतवर पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA की नौसेना और वायुसेना
हवा में और ताइवान स्ट्रेट में सैन्य युद्धाभ्यास के साथ साथ नियमित रूप से धमकी भरे इशारे करना जारी रखेगी। ताइवान को लेकर भारत के इस रुख के बाद पूरी दुनिया में साफ संदेश दिया जा रहा है कि अब भारत चीन के साथ दो दो हाथ करने के मूड में आ चुका है। और पहले जो चीन भारत को हिमालय में उलझाकर रखना चाहता था, अब भारत चीन की उस रणनीति को काउंटर करने के लिए ताइवान पहुंच गया है। वहीं भारत के लिए चूंकि चीन बार बार हिंद महासागर में घुस रहा है, तो भारत ताइवान स्ट्रेट में घुसकर अब चीन को यह साफ शब्दों में संदेश देना चाहता है कि जिस अधिकार से चीन हिंद महासागर में घुसता है, भारत के पास भी वही अधिकार है और अब भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। अब भारत चीन के क्षेत्र में घुसेगा तो चीन को मिर्ची लगेगी। ये तो रही सामरिक लड़ाई, जिसमें भारत ने बता दिया कि वो दल बल सेना के साथ ताइवान के साथ है। वहीं अब दूसरी खबर भी थोड़ी पुरानी है, लेकिन इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ताइवान के मामले पर भारत कितना ज्यादा आक्रामक है। जी हां दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने एक फैसला लिया था जिसने चीन की आर्थिक व्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी, जिसमें भारत ने ताइवान के साथ मिलकर चीन को ऐसा शॉक दिया कि चीन घुटनों पर आ गया। आगे आने वाली दुनिया किस तरह टेक्नोलॉजी पर ही टिकी रहेगी, ये तो आज पूरी दुनिया जान रही है। अब सेमीकंडक्टर भविष्य की दुनिया को बनाने में कितना मदद करेगा, ये भी बताने की जरूरत नहीं। इसलिए इस पर छिड़ी लड़ाई को हमने सदी की सबसे बड़ी लड़ाई कहा है, क्योंकि जिसका सेमीकंडक्टर पर राज होगा उसका दुनिया पर राज होगा। ऐसे में जब पता चला कि सेमीकंडक्टर बनाने वाले खनिजों से चीन को मां प्रकृति ने भर रखा है, तो सब सन्न रह गए, क्योंकि चीन तो ऐसा देश है जो किसी का काम बनने नहीं देगा। अब चीन उसी बात को सही भी कर रहा है, तो ऐसे में दुनिया का क्या होगा, सबसे जरूरी भारत का क्या होगा, ये सबसे बड़ी चिंता थी। लेकिन भारत ने ना सिर्फ इसका तोड़ निकाला, बल्कि ऐसा हथौड़ा मारा कि चीन बेहोश हो गया। देखिए, ताइवान ने अपनी कई कंपनियों को भारत में शिफ्ट करने का फैसला किया, जो अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। डीएन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की शीर्ष टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने पर विचार कर रही हैं और चीन के हमले की आशंका से दूर भारत में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही हैं। यानी अगर चीन का हमला देश पर हो भी जाए तो पलटवार करने के लिए ताइवान का साजो सामान बचा रहे। ताइवान चाहता है कि अगर चीन उस पर हमला करता है तो उस स्थिति में भी ताइवान की कंपनियों के पास ऑपरेशनल क्षमता बनी रहे, वो लगातार मैन्युफैक्चरिंग करता रहे ताकि देश में करेंसी की सप्लाई होती रहे। भारत हमेशा से चाहता है कि ताइवान की बड़ी कंपनियां भारत में आकर निर्माण कार्य शुरू करें। इससे भारत में न सिर्फ निवेश बढ़ेगा, बल्कि भारत में नई नौकरियां आएंगी और टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत को काफी फायदा होगा। इसके अलावा ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन जैसे चिप उत्पादक भी शामिल हैं, जो भारत में निर्माण शुरू करना चाहते हैं। ताइवान की TSMC दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी है। अभी हाल ही में चीन ने सेमीकंडक्टर पर 2 दिन पहले बैन लगा दिया। ऐसे में ये भारत को अब और ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, लेकिन चीन का ये मकसद है कि वो भारत को नुकसान पहुंचा सके। यह धरा का धरा ही रह जाएगा। ऊपर से भारत भी इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बड़ा खिलाड़ी हो जाएगा। अब दोस्तों, आप ही बताइएगा कि भारत के ये कदम चीन को बैकफुट पर धकेल पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।